नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एम टू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एसएससी एंड सीपीओ एग्ज़ाम, जो कि आप सभी का पार्लियामेंट एंड उनके कंट्रीज़ के बारे में डिपेंडेंट होगा। दोस्तों, पहले क्लासेस में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 प्लस कंट्रीज़ और पार्लियामेंट ऑलरेडी क्लास दे चुका हूँ। कोई भी मिस कर दिया तो जाके देख सकता है। दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एम टू सक्सेस 98। आप हमें फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हमें पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक एम टू सक्सेस 98 ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें ये पीडीएफ आप सभी को डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज फटाफट से 25 क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन से स्टेट का, कौन से कंट्रीज़ का, कौन सा पार्लियामेंट नेम है। ठीक है, और आने वाले वक्त में जो कि आपका सीपीओ एंड एफसीए होने वाला है, उसमें भी आप सभी को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये आप सभी का एवरग्रीन क्वेश्चन सेशन है। आप सभी को जब भी एग्ज़ाम दोगे आप यह सब क्वेश्चन को देखने के लिए पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी बंदा अगर क्लास देख रहा है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा इतना एफर्ट आप सभी को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के सामने है, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कंट्री, उसका पार्लियामेंट नेम क्या है? नेशनल असेंबली, टीसोगुडू, डाइट एंड पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा होगा आंसर? बोलिए जल्दी से फटाफट। तो आंसर होगा नेशनल असेंबली दोस्तों। और इस सेशन में आप सभी को ईच एंड एवरी ऑप्शन का मैं डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आप सभी का रिपीटेशन हो जाए और क्लास ख़त्म होते होते आप सभी को जो मैं इंपॉर्टेंट स्टेट और कंट्रीज उसका पार्लियामेंट बोला था सभी को याद हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। एम टू सक्सेस 98 पे बने रहिए ऐसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट पाने के लिए। ठीक है, तो नेशनल असेंबली होता है अफगानिस्तान का क्या, जो आपका पार्लियामेंट होता है उसका नाम होता है। ठीक है, और नेशनल असेंबली आप सभी का साउथ कोरिया का भी पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, साउथ कोरिया का याद रखिए। नेशनल असेंबली अफगानिस्तान का पार्लियामेंट नेम होता है एंड साउथ कोरिया का पार्लियामेंट नेम होता है। टीसोगुडू किसका होता है दोस्तों? भूटान का होता है। टीसोगुडू आपका भूटान का होता है। यहाँ पे सब लिख लूँगा, क्लास को लास्ट तक बने रहिए। डाइट सभी का प्लान है, किसका डाइट होता है? जापान का। मैं बोला था क्लास में, जापान लोग बहुत ही फिट रहते हैं तो उनका डाइट अच्छा रहता है। पार्लियामेंट, ये आ गया पार्लियामेंट दोस्तों। पार्लियामेंट किस किस का होगा, कौन सा कंट्री का होगा दोस्तों? पार्लियामेंट आपका 4 से 5 कंट्रीज़ का है, जिससे आप सभी का ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए। कजाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, क्लास देख लीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो में दिया हूँ। ये तो आपका एमसीक्यू चल रहा है। दूसरा हो गया, तीसरा आ जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, चौथा आ जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखिए नेशनल असेंबली साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान का पार्लियामेंट नेम होता है। टीसोगुडू भूटान का नेम होता है, जो कि भूटान का पार्लियामेंट नेम है। डाइट आपका जापान होता है, पार्लियामेंट आपका ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मलेशिया एंड सिंगापुर का नेम होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करूँगा पहला क्वेश्चन सभी करेक्ट आंसर दिए होंगे। जो भी एमसीक्यू छोड़ के पहला वीडियो देखें दोस्तों, जल्दी से जल्दी एक लाइक ठोकिए। ठीक है, फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स ला रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, पार्लियामेंट नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट नेम क्या है? सभी को पता होगा पार्लियामेंट होगा, क्योंकि पार्लियामेंट और 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिसका नाम आप सभी का मलेशिया है, सिंगापुर और कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, कभी मत भूलिएगा, ये सब टॉपिक्स एवरग्रीन होता है, आप सभी को हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, कंट्रीज एंड पार्लियामेंट नेम। ठीक है दोस्तों, डाइट सभी को पता है, जापान का डाइट होता है। ठीक है, टीसोगुडू आप सभी का भूटान का होता है। नेशनल असेंबली आप सभी का साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान का होता है। दोस्तों ऑप्शन भी ऐसे लिया हूँ जिससे प्रीवियस सालों में, पिछले सालों में आप सभी को क्वेश्चन आया था, जैसे कि आप सभी का एसएससी सीपीओ एंड एफसीए का एग्ज़ाम लाजवाब हो। जीके जीएस से कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पूछता है, एग्जाम पूछता है, आप सभी का गलत ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ, तीसरे पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है एग्जाम, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी, भारत का पड़ोसी नेम बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश का नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम क्या है? ठीक है, कोई बोलेगा बांग्लादेश का नाम क्या होता है? देखिए, नेशनल असेंबली तो हमारा किसका है? कोई बोल सकता है नेशनल असेंबली हमारा किसका? साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान का असेंबली को शोरा भी बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अफगानिस्तान असेंबली को कभी कभार आपको पूछ देगा, द पार्लियामेंट नेम ऑफ शोरा व्हिच कंट्री। किस कंट्री का पार्लियामेंट नेम शोरा होता है? ठीक है, आप सभी को बोलना है अफगानिस्तान। टीसोगुडू तो आप सभी का भूटान का होता है। कांग्रेस किसका होता है दोस्तों? कांग्रेस होता है आप सभी का फिलीपाइन का, फिलीपाइन। जातीय संसद किसका होगा दोस्तों? फिर जातीय संसद होता है बांग्लादेश का।
फिर से रिपीट करूँगा, जो कोई भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ध्यान से सुनिए टॉपिक्स को। नेशनल असेंबली हमारा साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान को पार्लियामेंट का नाम होता है, और अफगानिस्तान का पार्लियामेंट नेम और एक है सोरा। और उसके बाद आ जाता है टिशोगुडू। टिशोगुडू हो जाता है आप सभी का भूटान का नाम, जो भूटान का पार्लियामेंट नेम। कांग्रेस आ जाता है फिलिपाइन पार्लियामेंट नेम। जातीय संसद आ जाता है बांग्लादेश पार्लियामेंट नेम। ध्यान से देखिए क्लास को, ईच एंड एवरी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सभी के सामने, जो कि आप सभी का एसएससी सीपीओ एंड एफसीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ भूटान? बहुत ही बार बोल चुका हूँ, भूटान का पार्लियामेंट नेम क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, डाइट का किसका है? जापान का है। पार्लियामेंट 4 ऐसे कंट्रीज है जिसका आप सभी का पार्लियामेंट नेम पार्लियामेंट ही है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ रिपीट करिए। ठीक है, और 10 बजे आ जाते हैं, लेकिन आज क्लास थोड़ा लेट हो गया आप सभी के लिए, माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे साथ रिपीट करिए। नेशनल असेंबली आप सभी का साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान का होता है। टिशोगुडू आप सभी का होता है भूटान का। डाइट होता है आपका जापान का। पार्लियामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड कजाकिस्तान का। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्लास चल रहा है आप सभी का। जो कोई भी देख रहे हैं एक लाइक करिए, शेयर करिए। अगर क्लास हमारा इनिशिएटिव आप सभी को अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, म्यांमार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का पार्लियामेंट नेम क्या होता है? 5th नंबर क्वेश्चन, म्यांमार क्या होगा? असेंबली ऑफ यूनियन, थोड़ा डिफरेंट है। म्यांमार का क्या होता है? असेंबली ऑफ यूनियन। नेशनल असेंबली किसका होता है? फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आ गया क्वेश्चन। नेशनल असेंबली आप सभी का अफगानिस्तान और साउथ कोरिया का होता है, करेक्ट है। डाइट आपका जापान का होता है। पार्लियामेंट आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, कजाकिस्तान होता है, फिर सिंगापुर होता है, फिर मलेशिया होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप सभी का एसएससी सीपीओ एंड एफसीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं दोस्तों। एमसीक्यू 25 एमसीक्यू, ये आपका एमसीक्यू जो सेशन चल रहा है, हम क्लास करवा रहे हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करवा रहे हैं। ये आपका तीसरा एमसीक्यू सेशन है, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। बाकी 2 को यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए, और एक हमारा पड़ोसी देश आ गया चाइना। चाइना का पार्लियामेंट नेम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बार एसएससी के द्वारा पूछा गया, सीजीएल में, सीएचएसएल में। तो पहला ऑप्शन होगा नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। ठीक है, टिशोगुडू आपका भूटान हो गया, डाइट आपका जापान हो गया, पार्लियामेंट आप सभी को ऑस्ट्रेलिया। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए लिया हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में इतना बैठ जाना चाहिए, ऑप्शन देके आपको क्लिक करके आना है। पार्लियामेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, सिंगापुर एंड मलेशिया का दोस्तों। ठीक है, एशियन एफसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दो। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ इंडिया? हमारा देश का संसद का नाम क्या है? बहुत ही ईजी है, संसद होगा। ठीक है, बाकी असेंबली का नेशनल असेंबली फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल असेंबली किसका है? सोरा। सोरा किसका नाम है? सोरा कौन सा देश का पार्लियामेंट का नाम है? ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है, सोरा SHORA, सोरा कौन सा देश का पार्लियामेंट का नाम है? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक जो भी क्लास देख रहे हैं, आशा करूंगा उनको गुड विशेष दूंगा। यहाँ से आप सभी को एक ना एक दो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। बाकी आप आंसर दीजिए कमेंट में, सोरा कौन सा देश का पार्लियामेंट नेम है? टिशोगुडू आप सभी का भूटान, संसद इंडिया का है, पार्लियामेंट आप सभी का फिर से बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और सिंगापुर एंड मलेशिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन आप सभी को टाइम लगेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन दूंगा, कैसे आप याद रखोगे बोलूँगा। ठीक है, तो क्लास लास्ट तक एंड तक बने रहिए, बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लेके एम टू सक्सेस 98 आप सभी के सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ इंडोनेशिया? दोस्तों बोलिए, इंडोनेशिया का पार्लियामेंट नेम क्या है? जल्दी फटाफट बोलिए। नेशनल असेंबली तो नहीं होगा, टिशोगुडू तो नहीं होगा, पीपल कंसल्टेटिव असेंबली होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेशनल असेंबली आप सभी का साउथ कोरिया एंड अफगानिस्तान का है, टिशोगुडू आपका भूटान का है, पार्लियामेंट सभी को पता है 4, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड कजाकिस्तान। पीपल कंसल्टेटिव असेंबली आप सभी का इंडोनेशिया का पार्लियामेंट नेम है। अगर आपको सही आंसर भी नहीं पता है दोस्तों, आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल एम टू सक्सेस 98 में आपका एसएससी सीपीओ एंड एफसीआई के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सभी को क्वेश्चन का सही आंसर भी अगर पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन आप सभी को जितना मैं समझा रहा हूँ वो अगर पता है, तो आप एलिमिनेटेड मेथड में आप सभी करेक्ट आंसर मार्क करोगे। जैसे कि 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं करवाऊंगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में
9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ ईरान। जो कोई भी क्लास देखे होंगे, मैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इन लोगों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताया हूँ, और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है मजलिस और निवाबी इर्की, डाइट एंड पार्लियामेंट। देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है दोस्तों। डाइट का पहले से बोलता आया हूँ, डाइट का होगा जापान, पार्लियामेंट का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ठीक है, और आप सभी का मलेशिया और कजाकिस्तान हो गया। बाकी मजलिस है, मजलिस निवाब इर्की। देखिए इर्की जहाँ पे होता है ये हो गया आपका इराक का हो गया। तो बाकी ऑप्शन क्या हो गया, मजलिस हो जाएगा आपका ईरान का। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको ऑप्शन सही से पता है, ऑप्शन का आंसर भी सही से पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड में क्लास कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन सभी के सामने है, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ इजराइल। इजराइल का पार्लियामेंट नेम क्या है दोस्तों। देखिए इजराइल का पार्लियामेंट नेम क्या होगा, किसी को पता है? इजराइल बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ एफसीआई का। देखिए हमारा जो इनिशिएटिव है आने वाले वक्त में, जो कि आपका एसएससी सीपीओ होने वाला है, एफसीआई होने वाला है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही जल्दी, अभी तक तो नहीं आया है। इस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। क्लास को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छा लग रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेस्ट क्लासेस फॉर एसएससी सीपीओ एंड एफसीआई है दोस्तों। देखिए नेशनल असेंबली तो नहीं होगा एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ से और बाकी जो 15 क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड में करेंगे, नेशनल असेंबली नहीं होगा। नेशनल असेंबली कौन से कंट्री का पार्लियामेंट नेम है, कमेंट में ज़रूर बताना। डाइट तो नहीं होगा, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं होगा। निसेट हमें अभी सुने हैं, निसेट हो जाएगा आपका सही आंसर इजराइल का, याद रखिए निसेट, KNESSET। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करूँगा क्लास सब सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अभी ज़रूर बोलिएगा इटली का पार्लियामेंट नेम क्या है। देखिए नेशनल असेंबली 11 नंबर आ गया सभी का क्वेश्चन। नेशनल असेंबली तो बिल्कुल नहीं होगा, नेशनल असेंबली हो जाएगा आप सभी का किसका, अफगानिस्तान, जिसका नाम सोरा है, और साउथ कोरिया का टीसोगडू हो जाएगा, भूटान का डाइट हो जाएगा, जापान का चैम्बर ऑफ डेपुटीज ऑफ सेनेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ इटलीज पार्लियामेंट नेम। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। आप सभी को समझ आ रहा है कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आप सभी को सही ऑप्शन पता है, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन है, चुटकी से हो जाएगा आप सभी का। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान, जापान है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ कजाकिस्तान। वाह, बहुत ही मतलब जिसको हम ढूंढ रहे तो वही मिल गया, क्योंकि तब से मैं बोलता आया हूँ पार्लियामेंट 4 ऐसे कंट्रीज़ का नेम है। यहाँ पे आप सभी का आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड कजाकिस्तान। यहाँ पे कजाकिस्तान का पूछा है तो पार्लियामेंट आग बंद करके मारिएगा। डाइट हो जाएगा आपका जापान, टीसोगडू हो जाएगा भूटान, नेशनल असेंबली फिर से बोलता हूँ सोरा साउथ कोरिया। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करूँगा। क्लास अभी तक 15 मिनट होने वाला है दोस्तों, आप सभी बहुत ही पेशेंसफुली देख रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप हमारा थ्योरी क्लास देखते हो, MCQ क्लास को अटेंड करते हो, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप पढ़ाई चल रहा है। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों। अभी देखिए साउथ कोरिया का भाई आ जाता है नॉर्थ कोरिया। सभी को पता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कितना प्यारा सा संबंध है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किम जोंग, सभी को पता होगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेशनल असेंबली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डाइट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पार्लियामेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बाकी रुक गया कौन, सुप्रीम पीपुल्स ऑफ असेंबली। आंसर सीधा सा मानना दोस्तों, सीधा सा एग्जाम हॉल पे बैठे हो, क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आप सभी को दिमाग में आना चाहिए एम टू सक्सेस 98 के लिए हम एसएससी सीपीओ एफसीआई के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चंदन भैया क्या किए हैं, इतना आसानी से आप सभी को समझा दिए हैं कि ऑप्शन देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन मेथड करो, फटाफट मारो। नॉर्थ कोरिया का ऑप्शन बी 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट 10 क्वेश्चन से 15 नंबर आ गया है, बाकी 10 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना आप सबका कितना क्वेश्चन आज सही हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ साउथ कोरिया। अरे वाह, साउथ कोरिया का अभी मैं बोला था नेशनल असेंबली, आप सभी का अफगानिस्तान एंड साउथ कोरिया का नाम है, साउथ कोरिया का पार्लियामेंट नाम है, और अफगानिस्तान का पार्लियामेंट नेम और एक है सोरा। ठीक है,
जिसको आप सभी का क्वेश्चन में पूछा था, आंसर भी मैं बोल दिया हूँ, आशा करूँगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, डाइट आप सभी का जापान, पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मलेशिया एंड सिंगापुर। सुप्रीम पीपल ऑफ असेंबली किसका है, आप सभी को पता होगा किसका, सुप्रीम पीपल ऑफ असेंबली किसका, जरूर बोल लिएगा आप, आंसर बोलिए जरूर जरूर। सुप्रीम किसको पता है, नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, साउथ कोरिया का भाई, नॉर्थ कोरिया। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ मलेशिया, अरे वाह, मलेशिया का नाम क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन जरूर बोलिएगा। ऑप्शन डी पार्लियामेंट, डायरेक्ट बोलिए, बाकी ऑप्शन सो आप सभी का पानी हो गया होगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप सभी का पानी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ नेपाल, नेपाल का पार्लियामेंट नेम क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नेशनल असेंबली बिल्कुल नहीं होगा, सुप्रीम पीपल ऑफ असेंबली नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो नहीं होगा, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होगा, तो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर नेपाल का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली नहीं, सुप्रीम पीपल ऑफ असेंबली नहीं, लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली नहीं, तो हो जाएगा मजलिस-ए-शूरा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कोई भी हमारा थ्योरी क्लास मिस कर दिए उनके लिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो कोई भी आप सभी का आने वाले टाइम पे जो कि एसएससी, सीपीओ एंड एफसी एग्जाम होने वाले, उसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे साथ बने रहिए होंगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे रहिए, बाकी सीरियस नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं तो आप सभी का मर्जी, आप क्लास देखिए, क्लास डिसलाइक मारिए, कमेंट करिए, ना करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का हो जाता है मजलिस-ए-शूरा, याद रखिए मैं जो जिस बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का हो जाता है मजलिस-ए-शूरा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया का आ जाता है मजलिस-ए-शूरा, यहाँ पे शूरा है, यहाँ पे सूरा होगा। ठीक है, डिफरेंस देखिए। फिर आ जाता है ताजिकिस्तान का, आ जाता है मजलिस-ए-ओली। आगे मैं ऐड किया हूँ क्वेश्चन को, बस आपको समझा दे रहा हूँ। ताजिकिस्तान का हो जाएगा आपका मजलिस-ए-ओली। देखिए, मजलिस तो कॉमन है आप सभी का, सूरा आ जाता है सऊदी अरेबिया, शूरा आ जाता है पाकिस्तान, ओली आ जाता है आपका ताजिकिस्तान। बाकी आप सभी का जो कि इराक, ईरान है, ठीक है, ईरान का आ जाता है मजलिस, इराक का आ जाता है मजलिस और इरकी। तो मतलब आप मान सकते हो ईरान से मुस्लिम, देखो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये सभी मुस्लिम कंट्रीज है। हम देख सकते हैं ईरान का जो कि आपका नेशनल पार्लियामेंट का नाम हो जाता है मजली, तो वहाँ से आ जाता है इराक का, आप सभी का मजली कॉमन रहेगा, लास्ट में इरकी आ जाएगा, तो आप सभी को पता चल जाएगा, पहले क्वेश्चन में डाल दिया था। ठीक है, आशा करूँगा जो कोई भी थ्योरी क्लास देखें तो उनको डाउट नहीं हुआ होगा, अभी तक जो भी सीरियसली आप सभी पढ़ रहे हो तो वहाँ से आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ फिलीपीन, फिलीपीन का पार्लियामेंट नेम क्या है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन इजी है आपका, कांग्रेसो, आपका क्वेश्चन का नेम आंसर आ जाएगा कांग्रेसो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ रूसिया, रूसिया का पार्लियामेंट नेम क्या है। रूसिया का पार्लियामेंट नेम होता है डूमा, DUMA। ठीक है, हो जाता है डूमा। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली सभी को पता है, अफगानिस्तान एंड साउथ कोरिया। सुप्रीम पीपल ऑफ असेंबली नहीं है, वो तो नॉर्थ कोरिया का है। फेडरल असेंबली होता है आप सभी का रूसिया का। मजलिस-ए-शूरा, शूरा किसका होता है दोस्तों, मजलिस-ए-शूरा किसका होता है, किसी को पता है, पाकिस्तान का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ सऊदी अरबिया, अभी मैं बोला था सऊदी अरबिया, यहाँ पे वो माफ़ करिएगा मैं ऑप्शन में ही नहीं दिया हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अभी बोला था मजलिस-ए, क्या होगा मजलिस, मैं लिख दूँ, आप एम का मतलब मजलिस होता है, मजलिस-ए-शूरा। ठीक है, आंसर को ध्यान रखिए, मजलिस-ए-शूरा। कांग्रेस हो जाता है आप सभी का USA का। पार्लियामेंट नाम है आप सभी का ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया। मजलिस-ए-ओली हो जाता है ताजिकिस्तान का। नेशनल असेंबली हो जाता है अफगानिस्तान
और साउथ कोरिया का। ठीक है, आशा करूँगा यहाँ तक आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का पार्लियामेंट नेम क्या है, कोई बोल सकता है? ऑप्शन डी पार्लियामेंट। मैं बोलता आया हूँ सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मलेशिया का पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट। ठीक है, अभी 23 नंबर पर चलेंगे। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ यूएसए? अभी दूसरा क्वेश्चन पे मैं बोला था कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का पार्लियामेंट नेम क्या है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है रथ सपाहा। क्या आ जाता है? रथ सपाहा, रथ सपाहा। ठीक है, आप स्पा कर सकते हो, रथ स्पा। ठीक है, क्योंकि थाईलैंड पे बहुत ही लोग जाते हैं, स्पा वगैरह वो सब बहुत ही डेकोरेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रख सकते हो रथ स्पा। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सभी का FCI एंड SSC CPO के लिए बहुत ही जरूरी आगे आने वाले वक्त में क्लास आएगा। लेकिन ये हमारा जो कि पार्लियामेंट एंड कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड पार्लियामेंट नेम था, जो कि पहले सालों में भी पूछा गया था। ठीक है, उस सभी का कलेक्शन आप सभी का 25 MCQ एंड 25 प्लस आप सभी का थ्योरी क्लास हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी को, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ ताजिकिस्तान? फाइनली ताजिकिस्तान आ गया, जो कि मजलिस ओली होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये PDF तो आप सभी को हमारा टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टेलीग्राम लिंक पे एम टू सक्सेस 98 टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। इसका आंसर और इसका कंप्लीट PDF आप सभी को नीचे भी आंसर में ऐड कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू बोल रहा है हमारा PDF आप सभी को, थैंक यू बोल रहा है। तो इसके बाद आंसर्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, जिससे आप सभी को बेनिफिट मिले। लेकिन दोस्तों PDF में आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जो क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ ईच एंड एवरी ऑप्शन को, जो डायरेक्ट PDF पाएगा उसको वो सब नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मैं आशा करूंगा जो कि 21 मिनट 22 मिनट क्लास होने जा रहा है दोस्तों। 22 मिनट क्लास में आप सभी का 25 क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन का आंसर आप सभी को याद रह गया होगा, जो कि आने वाले वक्त में SSC CPO एंड CGL CHSL FCI एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगा दोस्तों। आशा करूँगा हमारा इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ठोकिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने प्रियजनों के साथ, अपने लवेबल पर्सन के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। आऊँगा मैं चंदन आपको M2 सक्सेस 98 में। जय हिंद।